हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीखो कुछ नया। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता ही है कि इसके पहले वाली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 किया था। जो चैप्टर नंबर 5 में की किताबों से और कब्रों से हमें क्या क्या पता चलता है उसके बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे राजा और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में पढ़ेंगे कि राज्य का कैसा शासन होता था और राज्य में कैसा शासन होता था, राजा क्या क्या करते थे और पहले के जो प्राचीन गणराज्य थे वो कैसा था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि कुछ लोग शासक कैसे बने। तो लगभग 50 वर्षों से पहले अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते रहे। मतलब कि किसके जरिए? मतदान, यानी चुनाव के दौरान क्या करते थे? शासकों का चुनाव करते थे। एंड जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। जन यानी लोगों द्वारा चुने जाने वाले को क्या कहते हैं? जन। परंतु 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। ठीक है, 3000 साल पहले क्या हुआ था कि राजा बनने की जो प्रक्रिया था उसमें कुछ चेंजेस दिखाई दिए। अब बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित किया था। यानी बड़े बड़े क्या किया जाता था? यज्ञ किया जाता था। हवन वगैरह जो हम आज के ज़माने में हवन करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था, मतलब एक अश्वमेध यज्ञ होता था। इसमें एक घोड़े का राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था और इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। कहने का मतलब कि अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि एक घोड़ा, मतलब कि क्या होता था कि एक राजा घोड़े को छोड़ जाता था। जितनी दूर जाता था उतनी ही दूर उसकी ज़मीन क्या होती थी? उसकी होती जाती थी। अगर कोई सामने से कोई राजा उस घोड़े को पकड़ लेता था तो उससे क्या होता था? लड़ाई, मतलब आक्रमण करने के लिए मतलब लड़ाई करनी पड़ती थी। तब उस लड़ाई करने के बाद जो जीता था तब उस घोड़े को छोड़ा जाता था। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता है कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था और यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। मतलब पुरोहितों यानी पंडितों, बहुत मतलब विशिष्ट महान पंडितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते थे, उनसे उनको क्या किया जाता है? सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राज्य बहुत शक्तिशाली माना जाता था। जो अश्वमेध यज्ञ करता था उसे क्या है? बहुत ताकतवर राजा माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। जो भी यज्ञ में आते थे, यज्ञ में यानी हवन में जो भी आता था उसके लिए क्या है? वो उसको जब भी आते थे तो क्या लाते थे? उपहार लाते थे। उपहार लाना कंपल्सरी था। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता है, उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता है। मतलब जिस गद्दी पर राजा को बिठाया जाता है वो किसकी हो जाती है? बाघ की खाल की बनाई जाती है। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। ठीक है, यज्ञ के अवसर पर कि विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था और राजा के सगे संबंधी खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कुछ छोटे छोटे स्टार करने होते थे। मतलब कि उस यज्ञ में उसके पूरी फैमिली भी होती थी, उसके बच्चे होते थे, उनकी बीवियाँ होती थी, सब शामिल होते थे। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे क्या है कि अन्य सारे आमंत्रित राजाओं को काम सिर्फ बैठकर यज्ञ करने की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। मतलब जो एक्स्ट्रा में जो मतलब फैमिली वाले सब यज्ञ करेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा में आए हुए हैं वो क्या करेंगे? सिर्फ यज्ञ को बैठकर देखेंगे। नेक्स्ट, राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। मतलब राजा के ऊपर क्या कर देता? पवित्र जल का छिड़काव कर देता था, छिड़कता था। मतलब गंगा जल वगैरह से पहले क्या करता था? पवित्र पंडित क्या करते थे? छिड़क देते थे। वैश्य या वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। वैश्य जो होते हैं वो एक जाति होती है, वो क्या है? मतलब कि उपहार लाते थे, गिफ्ट्स लाते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। जिन्हें मतलब कि पंडित जो होते थे, जिन्हें शूद्र यानी मतलब शूद्र मानते थे, उन्हें मतलब बहुत सारे त्योहारों में उनको शामिल नहीं किया जाता था।
अब वर्ण कितने तरीके के होते हैं, तो इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा, यमुना और क्षेत्र के कई ग्रंथ रचे गए हैं। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण यह उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। मतलब ये 3 जो वेद है, ठीक है, ये सब शामिल है। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकारों के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। पुरोहितों यानी ब्राह्मणों द्वारा ये क्या है, ये ग्रंथ रची गई है। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। मतलब बहुत सारे लोग शामिल थे इस और ये जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक, व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। मतलब कि जो पशुपालक और जो शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, वो सब क्या है, गरीब उनको माना जाता था। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया है। 4 वर्ग कौन कौन से हैं, चलिए आगे देखते हैं। पहला वर्ण ब्राह्मण का था। उनका काम वेदों द्वारा अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। मतलब पहला वर्ण कौन था, ब्राह्मण का, सबसे ऊंचा वर्ग इनको माना गया है। और इन क्या करते थे, ये अध्यापन करते, वेदों का बारे में पढ़ते हैं, यज्ञ करते हैं, और क्या है, उपहार जो भी आता था वो इनको सारे उपहार मिलते थे। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता है, और उनका काम युद्ध करना और लोगों को रक्षा करना था। मतलब कि जो दूसरा वर्ण था वो क्या, क्षत्रिय का था, और उनका काम करना क्या होता था, लड़ाई करना या युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना होता है। तीसरा स्थान पर वैश्य या वैश्य थे। इनमें कृषक या पशुपालक या व्यापारी आते थे। और थर्ड वर्ण में कौन कौन से आते थे, पशुपालक और व्यापारी यानी बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन आते थे। और क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। मतलब क्षत्रिय जाति और वैश्य जाति दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार था। और वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। मतलब कि शूद्र का काम क्या होता था, पंडितों की, ब्राह्मण की, वैश्य की और क्षत्रिय की, इन तीनों की क्या करते थे, ये शूद्र सेवा करते थे। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। मतलब कोई त्योहार, मतलब कि कोई अनुष्ठान में बैठने का अधिकार नहीं दिया जाता था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। मतलब पहले औरतों का भी क्या, बहुत नीची जाति का माना जाता था, उनको भी शूद्र माना जाता था। महिलाएं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। मतलब महिलाओं और तथा शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पुरोहितों को के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। मतलब पुरोहित ब्राह्मण का जो होता था, मतलब ब्राह्मण जाति का अगर पैदा हुआ तो वही ब्राह्मण माना जाता था, ठीक है, कोई अलग जाति का नहीं माना जाता था। उदाहरण के तौर पे अगर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। अब बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया है। अछूत वर्णों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। और साथ ही इसमें क्या था कि बाद में कुछ लोगों को अछूत माना जाता था। अछूत वर्णों में कुछ शिल्पकार थे, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें से वे लोग भी आते हैं जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। मतलब कुछ लोग ऐसे ब्राह्मण में भी होते थे जो शवों को यानी लाश वगैरह जलाने का काम करते थे। इन लोगों में संपर्क अपवित्र माना जाता था। इन लोगों के साथ रहने वाले को अपवित्र माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं, कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया और कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। मतलब कुछ राजा होते थे वो पुरोहित यानी ब्राह्मणों से भी ऊंचा मानते थे अपने आप को। कुछ लोग जन्म के आधार वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे और इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। मतलब बिजनेस के आधार पे कोई मतलब भेदभाव को मतलब ज़्यादा उचित नहीं समझते थे। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो
और कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की और इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी और यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे कैसे अश्वमेध यज्ञ होता है। उसमें क्या होता था कि राजा क्या करता था, अपने अश्व को यानी अपने घोड़े को मतलब यज्ञ के दौरान छोड़ देता था। वो घोड़ा जहाँ जितनी दूर जाता था उतनी उसके हिस्से में वो ज़मीन आती जाती थी, और जहाँ पे कोई रोक लेता था कोई राजा, तो उसे क्या करना पड़ता था, उस राज्य को मतलब कि बुलाया जाता था। अगर लड़ाई का मतलब कि लड़ाई होती थी और उनको सम्मानित भी किया जाता था। और उसी तरीके से जब इनका यज्ञ होता था तो उनमें उनकी पूरा परिवार शामिल होता था। जो जिनको बुलाते थे वो शामिल नहीं होते थे, वो यज्ञ नहीं करते थे, बस वो देख सकते थे। और 4 वर्ण आपको पता ही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ठीक है, जिसमें क्या शूद्र को सबसे नीचा माना गया था। शूद्र जाति क्या करते थे, उन तीनों की सेवा करते थे। एंड थैंक यू सो मच। और ये जो जनपद है वो मैं कल नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। एंड और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कीजिए। एंड थैंक यू सो मच।